पेजर के बाद अब रेडियो सेट्स में भी धमाके शुरू हो गए हैं। ये हो क्या रहा है? हिज्ब के रेडियो सेट फट रहे हैं। अब अभी पेजर फट रहे थे, अब रेडियो सेट भी फटने लग गए हैं हिजबुल्लाह के। आखिर कौन है इसके पीछे? हिजबुल्लाह ने लड़ाकों से पेजर फेंकने को कहा है। पेजर में धमाके हो रहे थे सुमित, अब तो रेडियो में भी धमाके होने लग गए। बिल्कुल, देखिए पेजर, रेडियो, कई चीजें हैं जो ये बताई जा रही है जिनका इस्तेमाल किया गया। ये कैसे किया गया है इसको लेकर अभी जानकारी आना बाकी है, लेकिन ये जरूर है कि अगर ऐसे कम्युनिकेशन डिवाइसेस का इस्तेमाल जिसका बेनिफिट हिजबुल्लाह उठा रहा था, अगर उसी का इस्तेमाल इजराइल ने कर लिया हो खासतौर पर उन पर अटैक करने के लिए, तो एक तरीके का बड़ा सेटबैक है। और अब इसको हिजबुल्लाह कैसे आप कह सकते हैं कि इसको काउंटर करेगा, ये एक बड़ा चैलेंज होगा उसके सामने। बिल्कुल, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। और हिज्ब ने कहा है सुरक्षा में सबसे बड़ी सेंध लग गई है। इन तस्वीरों को देखिए कैसे अब ये रेडियो सेट और पेजर फट रहे हैं। लेबनान में, सीरिया में अटैक पर हिजबुल्लाह का पहला बयान भी आ गया है। हिजबुल्लाह कह रहा है कि सुरक्षा में सबसे बड़ी सेंध लगी है। इजराइल ने पेजर हैक करके लेबनान और सीरिया में धमाके किए हैं। अटैक पर हिजबुल्लाह का बयान आ गया है और उसने कहा है कि अपने आप में पहली तरह का अटैक है और ये सुरक्षा में सबसे बड़ी सेंध है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रिगेडियर दत्ता, आपको क्या लगता है सर, ये क्या समझ में आ रहा है? पेजर अटैक, रेडियो अटैक, लेबनान में पेजर फट रहे हैं, रेडियो फट रहे हैं। देखिए, जिस तरह से इजराइल ने इंटेलिजेंस गैदर की थी और जिस तरह से हिजबुल्लाह अपनी जो ऑपरेशंस है उनको प्लान कर रहा था, और क्योंकि इजराइल पे आयरन डोम सिस्टम काफी इफेक्टिव है, लेकिन जब ये अक्टूबर में पिछली साल जब अटैक हुए थे तो काफी उसमें टिंकरिंग हुई थी और उसको कॉम्प्रोमाइज किया गया था। लेकिन जिस तरह से पेजर्स वगैरह को ये ब्लास्ट किया जा रहा है, जिस तरह से और जो रेडियो सेट्स हैं, क्योंकि सबसे एम जो है इजराइल का वो है कि कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो, क्योंकि जो भी ये इस तरह के मॉड्यूल्स होते हैं या इस तरह की तंजीमें होती हैं वो ऑर्गेनिकली एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो इजराइल का सबसे बड़ा एम यही है कि वो कैसे एक जो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है उसको करे और फिर उसके बाद वो जैसे ब्रिगेडियर, मैं आपको रोकूंगा थोड़ी देर के लिए। देखिए एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, और यहाँ पर हिज्ब के ट्रांसमीटर में भी विस्फोट शुरू हो गए हैं। पेजर, रेडियो और अब ट्रांसमीटर। हिज्ब से पेजर, ट्रांसमीटर, रेडियो सेट फटे। हिज्ब के पेजर, ट्रांसमीटर, रेडियो सेट फटे। कुछ दिन पहले ही ये पेजर खरीदे गए थे और अब तो पेजर के साथ साथ रेडियो भी फट रहे हैं और रेडियो के साथ साथ ट्रांसमीटर भी फट रहे हैं। अब ये देखिए सड़कों पर धमाके शुरू हो गए। वहाँ पर कैसे सड़क पर लोग वहाँ पर आपको दिख रहे होंगे गिरते हुए। ये दिखा रहा है कि कैसे एक बहुत बड़ा अटैक हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने किया है। ब्रिगेडियर दत्ता, ट्रांसमीटर, रेडियो, पेजर, क्या कॉमन नजर आ रहा है? देखिए, आज की जो टेक्नोलॉजी है वो, ब्रिगेडियर दत्ता सॉरी रोकूंगा, एक बड़ी खबर और है। हिज्ब ने 3 महीने पहले खरीदे थे पेजर। 3 महीने पहले जो पेजर खरीदे गए थे वो फट रहे हैं। हालांकि निशान बता रहे थे कि पुराने पेजर में भी धमाका हुआ है। 3 महीने पहले हिज्ब ने ये पेजर खरीदे थे और अब वो फट रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, हिज्ब ने 3 महीने पहले लेटेस्ट वर्जन खरीदे थे और ये जॉर्डन से खरीदे गए थे। तो क्या जॉर्डन के जरिए पेजर नहीं बल्कि मौत आई है? क्या हिज्ब ने 3 महीने पहले पेजर नहीं मौत खरीदी थी? क्योंकि वही पेजर अब एक एक करके फट रहे हैं और 1500 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। रेडियो फट रहे हैं, ट्रांसमीटर फट रहे हैं। ब्रिगेडियर दत्ता, जॉर्डन के जरिए क्या आपको लगता है मोसाद ने खेल कर दिया? हाँ बिल्कुल, मोसाद एक बहुत ही आला दर्जे की इंटेलिजेंस एजेंसी है और जिस तरह से देखिए इजराइल में कोई भी ऑपरेशन जो प्लान किया जाता है उसका जो सृजन है वो बहुत पहले कर लिया जाता है। और जिस तरह से इजराइल हिजबुल्लाह और इनको लूज रोप दे रहा था, इजराइल उनको टाइम नहीं दे रहा था, इजराइल खुद टाइम गेन कर रहा था। और आजकल इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी ड्रिवन टेक्निकल बैटल एरिया है और इसकी वजह से वहां जितने भी इस तरह के अटैक होंगे, क्योंकि देखिए सबसे पहले अगर कम्युनिकेशंस पे अटैक किया जा रहा है, क्योंकि खासकर जो एडवांस कंट्रीज हैं, चाहे आप अमेरिका लें या इजराइल लें, उनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी होती है कि वो आपका जो सिस्टम है उसको पूरा हैक करके या तो उसके अंदर ब्लास्ट कर सकते हैं या उसके अंदर उनको इस तरह से वो बिल्कुल नेस्तनाबूद कर सकते हैं कि वो बिल्कुल इफेक्टिव नहीं रहेंगे। और कम्युनिकेशन देखिए आजकल अगर इलेक्ट्रॉनिक ब्लाइंडिंग हो गई है
ऑपरेशंस में, तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी डिपेंडेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर हो गई है। तो वहाँ के जो हिजबुल्लाह के जो मॉड्यूल्स हैं वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे एक दूसरे से, वो जो बाकी तंजीमें हैं वहां से कोई इमदाद नहीं ले पाएंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये इजराइल का एक बड़ा बढ़िया मास्टर स्ट्रोक है। बहुत बढ़िया मास्टर स्ट्रोक इजराइल का हिजबुल्लाह के खिलाफ, ये कहते हुए डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर दत्ता। लेकिन ये जो है, अब ये क्या इसका असर आगे होगा ये देखना होगा।